Hello everyone, welcome to Not Just Theory. I'm back with the endocrine system series, and today's topic is pituitary gland, which is also known as the master of all glands. But do you guys know why it is called so? It is called this because this tiny looking pituitary gland controls the function of all other endocrine glands. So let's study the pituitary gland in detail. ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटा सा मटर के दाने के जितना ग्लैंड होता है विच लाइज बिलो द हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है एक बोनी कैविटी में जिसका नाम होता है सेला टर्शिका। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस थ्रू अ स्टॉक विच इज नोन एज इनफेंडिबुलम। तो ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है थ्रू अ pipe like structure or small structure which is known as infundibulum. The pituitary gland is divided into two main parts. The first one is anterior pituitary and the second one is posterior pituitary. So हम इनके बारे में इन डिटेल पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। एज इट्स नेम सजेस्ट, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ये सेल मेटाबॉलिज्म एंड डिवीजन में भी रोल प्ले करता है। द सेकेंड वन वी स्टडी इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन प्रेगनेंसी के टाइम पे सिक्रेट होता है एंड इट हेल्प्स इन लैक्टेशन, मतलब ये मैमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन। The next hormone is thyroid stimulating hormone, that is known as TSH. So thyroid stimulating hormone stimulate करेगा thyroid gland को ताकि वो T3 और T4 को रिलीज कर सके। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसको हम ATCH भी कहते हैं, ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को ताकि वो कॉर्टिसोल को रिलीज कर सके। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी एक ग्लैंड रिलेटेड है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है ओवरीज को ताकि वो एग प्रोड्यूस कर सके। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। The last hormone of anterior pituitary is luteinizing hormone. Luteinizing hormone LH ये एस्ट्रोजन की सिक्रीशन में हेल्प करता है एंड इन मेल्स ये टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाता है फ्रॉम द लेडिक सेल्स। नाउ कम टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो मेन हॉर्मोन्स हैं, एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये यूरिन के आउटपुट को रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करता है, वाटर का रिटेंशन में हेल्प करता है और वैसो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। द नेक्स्ट हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। आई एम सो सॉरी, आई मिस्ड अ वर्ड हियर, चाइल्ड बर्थ। सो ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होता है फीमेल्स को, उसको स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ये मेल्स और फीमेल्स में सेक्सुअल अराउजल को स्टिमुलेट करता है एंड इन मेल्स ये इजैकुलेशन को स्टिमुलेट करता है। And that's all about the pituitary gland. In next video, we'll move on to another endocrine gland and continue our series. And if you find this video helpful, don't forget to subscribe to my channel so that you never miss out on more easy to learn concepts.